यानी कि उसको जरूर बताना है कि भाई तू अभी बहुत छोटा है या तू इतना काबिल नहीं हुआ है कि तू मेरे ऊपर ये मजाक करे। इसके लिए थोड़ी काबिलियत और लानी पड़ेगी। ये होता ही होता है। उसके साथ साथ और लोग जो मजे ले रहे होते हैं बैठकर, उनके लिए भी काफी होता है कि तुम ये जो नालायकों बैठे हुए हो ना इस मूर्ख मंडली में, तुम भी सावधान हो जाओ। जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी। हमारे आसपास काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर चीज में उंगल करने की आदत होती है, या जब वो देखते हैं कि भरी महफिल है तो वो ह्यूमिलेट करने से नहीं छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार हमारे दोस्तों में होते हैं, कई बार फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, या कई बार हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, और ऑफिसेज में भी इस तरीके की चीजें अक्सर देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जानने की जरूरत यह है कि इस तरीके के लोग जो भरी महफिल में हमारा अपमान करते हैं या हमें ह्यूमिलेट करते हैं, जोक्स के द्वारा हमें आहत करते हैं, सो ये करते क्यों है और इसका उपाय क्या है, यानी कि हम इन सारी चीजों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जानने वाली बात यह होती है कि इन व्यक्तियों का जो मोटो होता है वो हमें ह्यूमिलेट करने से ज्यादा अपने आप की पोजीशन जो होती है उसको ऊपर करना होता है। यानी कि लोग ना हमें कहीं ना कहीं नीचा गिराकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की बात कर रहे होते हैं, या अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो ओछे लोग होते हैं, जो जिसे कहना चाहिए कि कंप्लीट वाहियात टाइप के लोग, जिनकी अपनी पर्सनालिटी में दम नहीं होती है और वो किसी और के सर पे पैर रखकर ऊंचा दिखना चाह रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की मंशा पहली चीज तो समझ जाइए कि ये खुद में कितने अधूरे से हैं, खुद में कितने बेचारे टाइप के हैं। सो रादर देन उनको जवाब देने के या उनसे उलझने के, ऐसे लोगों को तो मर्सी पे छोड़ देना चाहिए कि यस, तुमसे ज्यादा नीच व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, उड़ा ले भाई, आज तू ही हंस ले। दूसरी तरफ जो बात आ रही है फ्रेंड्स, कि ऐसे जो ओछे लोग होते हैं जिनको हम एक बार थोड़ा सा भी ना बोलकर इनको कहते हैं कि भाई चल ठीक है, इट्स ओके, बायगॉन इज बायगॉन, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं हर दूसरी तीसरी चौथी दफा फिर से उनकी हिम्मतें पड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात आ रही है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में दमखम है कि नहीं है, और आपकी अपनी पर्सनालिटी में इतना वजूद है कि नहीं है। यानी कि आप जिस जगह पर बैठे हो, लोगों का मुंह अपने आप बंद होना चाहिए, और ऐसे लोग जो पाक 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 बोले जा रहे हैं उनकी जुबान पर भी कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि अब आपको जो करना है, समय इस तरीके के लोगों की जो महफिल है वहां पर शिरकत देना बंद कर देना है। यानी कि वो लोग चाहे जितने इंपॉर्टेंट हो, चाहे जितना मैटर करते हो, बट यस, आपको ये बताना है कि यू डोंट लाइक देम, और उनके जो इस तरीके के जोक्स है वो भी आपको कतई रास नहीं आते हैं। और तीसरी चीज कि मैं इस तरीके का कोई खिलौना नहीं हूं कि जिसको कोई भी उछाल कर पटक रहा है या उससे कोई भी प्ले कर रहा है। अब जो बात आ रही है फ्रेंड्स, कि अपनी पर्सनालिटी में इतना ज्यादा दमखम कर लीजिए, अपने आप में इतना वैल्यू एडिशन कर लीजिए कि यस, आप आगे नया क्या कर रहे हैं या आप आगे क्या सक्सेस पा रहे हैं, लोगों को ये जानने में उत्सुकता हो रादर देन आपका मजाक उड़ाने में। यानी कि एक बार की उनकी भी हिम्मत ना पड़े कि नहीं भाई, अब ये इतना छोटा मोटा इंसान नहीं रह गया है, इससे अब आपने कोई खिलवाड़ किया सो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करिए। यानी कि ये सारी चीजें एक सिग्नल भी होती हैं कि हमें कुछ तो कमी हो रही है, कि सामने वालों की हिम्मत पड़ रही है। सो अपने अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप में वैल्यू एडिशन करिए, अपने कपड़े पहनने का ढंग बदलिए, अपने हाथ मिलाने का ढंग बदलिए, अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, यानी कि अपने देखने उठने ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये सारी चीजें ओवरऑल टोटलिटी में हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी से हम हैंडशेक कर रहे हैं, हैंडशेक करते समय रादर देन उससे आंख से आंख मिलाकर बात करने के हम आंख नीचे करे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करती हैं। या बात करते समय हम आंखें चुरा रहे होते हैं, या बात करते समय हम नाक पर ऐसे प्रेस कर रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो शो करती है कि हम कितने अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो फ्रेंड्स, जब आप कॉन्फिडेंस अपना दिखाएंगे, जब आप अपना रुतबा दिखाएंगे, तब ही तो लोगों को पता चलेगा। सो यस, पहले अपने ऊपर काम करिए, तब दूसरों से शिकायत करिए। उसी के साथ फ्रेंड्स,
अब जब आप इस तरीके के ग्रुप्स में बैठते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां से निकल जाना या उस जगह को छोड़ देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको लग रहा है कि किसी ने ऐसी कोई वाहियात बात करी जो आपके लिए नागवार गुजरी। सो फ्रेंड्स, कई बार आपके जो लुक्स होते हैं वही मैटर करते हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे से अगले को देखना है कि अगले की हवा ही खराब हो जाए कि भैया डर लग गया। सो फ्रेंड्स, ये जो लुक्स होते हैं ये मैटर करते हैं कि भाई ये जो कोई भी तू वाहियात हरकत कर रहा है ना, यहाँ पे झिलने वाली नहीं है और मैं तो टॉलरेट करने का नहीं। अब एक शब्द भी आगे निकाला ना तो नहीं चलेगा। ये जो चीज होती है, ये जो हरकत होती है फ्रेंड्स, ये कब होती है कि जब हमने किसी जगह पर बोलना शुरू किया, तब लोग बीच में इस तरीके से टोका टाकी करते हैं या बीच में इस तरीके से कुछ गलत बोलते हैं। तो आपने ये लुक तो दे दिया और उसी के साथ साथ अब आपको बताना है क्या मैं शुरू करूं। सो फ्रेंड्स, ये जो बात आपने बोली और उसके बाद जब आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाइए कि जैसे कहीं कोई बात ही नहीं हुई, कि आपने उस इंसान को ऐसे तवज्जो ही नहीं दी और उसको कैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, जितनी तो आपने घनघोर करी, लेकिन यस, उससे कहीं अच्छे तरीके से करी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें हैं कि आई कांटेक्ट आपने करी, उसने अपनी बात भी कह ली और उसके बाद ऐसे शो करिए कि जैसे कोई बात नहीं। अब जो फ्रेंड्स बात आ रही है कि जैसे किसी ने जोक्स पास कर दिया और जो जोक्स पास करे जा रहे हैं वो भी आपके ऊपर करे जा रहे हैं। तो जब आपके ऊपर कोई ऐसे वाहियात मजाक करता है तो भी आपको इमीडिएट रिएक्ट करना ही नहीं है, जैसे आपके कान में कोई बात पड़ी ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं और आपने ऐसे कोई अगले बंदे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। थोड़ी देर बाद अपने आप को सर उठाइए, देखिए इधर उधर और बोलिए हाँ भाई आप कुछ कह रहे थे क्या। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब उसी वे में जोक करना होगा ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा फंबल करेगा और उसकी उतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अगर उसने फिर भी हिम्मत करके आपके ऊपर जोक कर दिया है तो फ्रेंड्स, वहां पर उस समय अपने फुट नोट्स जरूर दीजिएगा, यानी कि उसको जरूर बताना है कि भाई तो अभी बहुत छोटा है या तो इतना काबिल नहीं हुआ है कि तो मेरे ऊपर ये मजाक करे, काबिलियत और लानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, कई बार ये जो हमारे लुक्स होते हैं, कई बार ये जो इस तरीके का बिहेवियर होता है, वो अगले बंदे को तो सीख देने के लिए होता ही होता है, उसके साथ साथ और लोग जो मजे ले रहे होते हैं बैठकर, उनके लिए भी काफी होता है कि तुम ये जो नालायकों बैठे हुए हो ना इस मूर्ख मंडली में, तुम भी सावधान हो जाना। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी जाती है, यानी कि लोगों को पता होता है कि हमारे ट्रिगर पॉइंट क्या है, किस तरीके से उसको प्रोवोक करना है और किस तरीके से गुस्सा करेगा तो बाकी लोग कैसे मजे लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है। आपको गुस्सा आता है, मान लीजिए, आप जल्दी ओवर रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए, लेकिन यस, इसी के साथ साथ इन खामियों के साथ आपको अपने आप को सुधारना है, लेकिन दूसरे को ये मौका नहीं देना है कि भाई तू खेल ले आके, मुझ में ये कमी है, तू खेल ले आके, आजा तू भी मजाक उड़ा ले। तो फ्रेंड्स, आप जब तक अपने आप में डिटरमाइन नहीं होंगे कि कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई भरी महफिल में मेरी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, तब तक ये फ्रेंड्स होता रहेगा। सो अगर आप डिटरमाइंड हो गए कि यस, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, सो यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि आप उसी तरीके से, जैसे जोक्स वाला मैंने बताया था, गुस्सा करने वाले में भी आप बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई रिएक्शंस नहीं देंगे, और अगर देना भी है तो फिर भी उससे इसी तरीके से जैसे जोक्स वाले में था कि भाई तूने क्या बात कही थी, फिर से एक बार दोहराना और बिल्कुल काम कोई होके फ्रेंड्स उसको अच्छे से जवाब दे देना। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसे जो भटकती आत्माएं होती हैं, जब तक हम जवाब नहीं देते हैं या जब तक हम उनको उनके सुर में बात नहीं बताते, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, हम दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा कि ऐसे ओछे, वाहियात, छिछले लोग या वाहियात लोग आपके बैठने लायक या आपके बात करने लायक नहीं है। सो ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।